वीडियो में हम लोग रेगुलेशन नंबर 34 ऑफ CMR 2017 देखेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली क्या बताता है सर्वेयर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में। ठीक है, कि सर्वेयर का क्या रोल रहता है, माइनिंग में प्लान्स बनाना, प्लान्स को अप टू डेट करना, कहाँ पर माइनिंग करना, उसका लेआउट बनाना। ठीक है, ये सब काम सर्वेयर्स का रहता है। तो किस माइंस में कितना सर्वेयर होगा, क्या होगा, वो सब इस रेगुलेशन नंबर 34 में दिया हुआ है। इसको देखते हैं डिटेल्स में। तो पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर। तो सर्वेयर क्या होगा, हर माइंस में होगा, एट एवरी माइन। ठीक है, हर माइंस में एक या एक से ज़्यादा सर्वेयर होगा। वो डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा माइंस है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। और हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, उसको डिसाइड कौन करेगा, तो उसको चीफ इंस्पेक्टर डिसाइड करता है। ठीक है, तो हर माइंस में क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा आदमी, एक से ज़्यादा सर्वेयर होगा। सर्वेयर के पास कौन सा सर्टिफिकेट होगा, वो होगा सर्वेयर्स का सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्वेयर्स के पास जो सर्टिफिकेट उसका क्या नाम है, सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, या उसको हम लोग सर्वेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो उसी आदमी को हम लोग सर्वेयर अपॉइंट कर सकते हैं जिसके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी हो। ठीक है, तो हर माइंस में एक या एक से ज़्यादा सर्वेयर होगा, लेकिन हर माइंस में कम से कम एक सर्वेयर होना कंपलसरी है। तो सर्वेयर का क्या काम रहेगा, तो माइंस का सर्वे करेगा और लेवलिंग करेगा। लेवलिंग क्या होता है कि कौन सा पॉइंट ऊंचा है, कौन सा पॉइंट नीचा है, किसका कितना एलिवेशन है, बेंचमार्क है, हर पॉइंट का आरएल निकालना। माइंस में बहुत सारे पॉइंट का हम लोग आरएल निकालते हैं। तो वो सर्वेयर क्या करेगा, उसका लेवलिंग करेगा और सर्वे करेगा माइंस का। फिर क्या करेगा, प्लान्स बनाएगा, सेक्शंस बनाएगा, जो भी रेगुलेशंस के अंदर चाहिए माइंस में जो जो प्लान्स सेक्शंस चाहिए वो बनाएगा। ठीक है, या कोई और ऑर्डर उसको सर्वे रिलेटेड यदि मैनेजर से मिलता है तो उसको भी बनाएगा। अब है कि अंडरग्राउंड माइंस में सर्वेयर्स का भी सर्टिफिकेट जो होता है वो भी रेस्ट्रिक्टेड होता है और अनरेस्ट्रिक्टेड होता है। तो अंडरग्राउंड माइंस में जो सर्वेयर है उसके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट कौन सा, वो अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। लेकिन ओपन कास्ट माइंस में रेस्ट्रिक्टेड भी चलेगा और अनरेस्ट्रिक्टेड दोनों सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, तो इस रेगुलेशन के हिसाब से ये क्या बोलता है कि ओपन कास्ट माइंस में सर्वेयर के पास जो सर्टिफिकेट होगा रेस्ट्रिक्टेड हो तो भी चलेगा, अनरेस्ट्रिक्टेड हो तो भी चलेगा, लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में सर्टिफिकेट जो होगा वो हमेशा अनरेस्ट्रिक्टेड होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट इसका सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है कि कोई भी आदमी को हम लोग क्या करेंगे, एक माइंस से ज़्यादा में क्या करेंगे, सर्वेयर नहीं बनाएंगे। ठीक है, 2-3 माइंस है तो एक ही आदमी दोनों तीनों माइंस का सर्वेयर नहीं हो सकता, कोई भी आदमी सिर्फ एक माइन का ही सर्वेयर हो सकता है। आगे क्या बोलता है, किसी और कैपेसिटी, जैसे सपोज उसके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट भी है, ओवरमैन सर्टिफिकेट भी है, तो उसको हम लोग सर्वेयर भी बना रहे हैं और उसी माइंस को उसको ओवरमैन भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। कोई माइंस में अगर हम किसी को सर्वेयर नियुक्त किए हैं तो वो बस उसी माइंस का सर्वेयर रहेगा और वो कोई दूसरा काम नहीं देखेगा। दूसरा काम जैसे कि उसको हम लोग ओवरमैन का चार्ज नहीं दे सकते या फिर माइनिंग सरदार का चार्ज, ऐसा कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, तो माइंस में जिसको सर्वेयर का चार्ज मिला है बस वो सर्वेयर का काम करेगा, उसको कोई दूसरा चार्ज नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि हम लोग उसको एक माइंस से ज़्यादा में अगर सर्वेयर बना रहे हैं तो उसके लिए हमको किससे परमिशन लेना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर से। और चीफ इंस्पेक्टर जैसा जैसा कंडीशन, नियम, शर्तें जो रखेंगे उसको हमको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्वेयर को कुछ एडिशनल वर्क उससे ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट इसका सब रेगुलेशन 3 क्या बोल रहा है कि कितना सर्वेयर एक माइंस में चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि माइंस का स्केल क्या है। ठीक है, किस स्केल पे हम लोग मैप बना रहे हैं, उस स्केल को कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। उस स्केल को कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। तो जहाँ भी बोर्ड लिखा रहे कहीं पर भी रेगुलेशन में, उसका अर्थ है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, और इन सब चीज़ों में रिलैक्सेशन देने का या कुछ छूट देने का अधिकार किसको, सपोज किसी माइंस में 2 सर्वेयर चाहिए लेकिन अभी वहाँ एक ही सर्वेयर काम कर रहा है, दूसरा हम लोग को मिल नहीं रहा है कहीं, या किसी रीज़न से अभी उसको फिलहाल अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, तो उन सब रीज़न से छूट देने का अधिकार किसके पास है, वो चीफ इंस्पेक्टर के पास है अधिकार। वो अगर चाहें तो किसी माइंस में थोड़ा बहुत छूट दे सकते हैं। आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट इसका सब रेगुलेशन 4 क्या बोल रहा है कि यदि माइंस में एक से ज़्यादा सर्वेयर है, बहुत बड़ा माइंस है, तो उसमें 2-3 सपोज सर्वेयर है, तो हर सर्वेयर क्या करेगा, उसको जो ड्यूटी दिया गया है
उसको जो ड्यूटी दिया गया है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, ठीक है, उसका वो पूरा करेगा। जिस पार्ट का, जैसे सपोज ये पूरा माइंस है, तो इस पार्ट का ड्यूटी सर्वेयर ए को दिया है, तो सर्वेयर ए इतना का पूरा प्लान का लेवलिंग करेगा, प्लान्स बनाएगा, ठीक है। इतना पार्ट सर्वेयर बी को दिया हुआ, तो सर्वेयर बी इतना पार्ट का ही देखेगा, और रेस्ट पार्ट सपोज सर्वेयर सी का है, तो सर्वेयर सी इतना पार्ट का देखेगा, ठीक है। और ये सर्वेयर को ड्यूटी असाइन कौन करेगा, तो वो ऑनर, एजेंट और मैनेजर ही सर्वेयर को ड्यूटी असाइन कर सकता है। क्लियर? तो इसका यही था अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर का। तो इसको अगर हम समराइज़ करें तो इस तरह कर सकते हैं कि किसी भी हर माइंस में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक सर्वेयर होना चाहिए। एक से ज़्यादा सर्वेयर भी हो सकता है अगर बड़ा माइंस है तो। और सर्वेयर को ड्यूटी कौन असाइन करता है, वो मैनेजर असाइन करते हैं। अब किसी माइंस में सपोज एक से ज़्यादा सर्वेयर की ज़रूरत है, लेकिन करेंटली वहाँ उतना सर्वेयर नहीं है, तो उसमें छूट देने का अधिकार किसको है, चीफ इंस्पेक्टर जो है उनको छूट देने का अधिकार है, ठीक है। और कोई भी सर्वेयर अगर किसी माइंस में है तो वो कोई दूसरा कैपेसिटी में काम नहीं करेगा, जैसे वो माइनिंग सरदार ओवरमैन का काम वो नहीं करेगा, उसको हम लोग वो चार्ज नहीं दे सकते, ठीक है। किस माइंस में कितना सर्वेयर चाहिए उसको कौन बताएगा, तो वो स्केल पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि प्लान वो किस स्केल पे बन रहा है, और वो स्केल को बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन बताएगा। ओके, तो ये मेरे हिसाब से क्लियर है। थैंक यू।